हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने मैथ का एक नया चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं। चैप्टर का नाम है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात ये वर्क एंड टाइम का ही दूसरा पार्ट है। इसमें भी काम के ऊपर ही सवाल होते हैं, लेकिन ये उससे भी आसान है। ये उससे भी आसान है। अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें, एमडीएच मसाले होते हैं ना, एमडीएच मसाले, हाँ एमडीएच, तो उसी से ये बना है। जरा देखिए एमडीएच। अब ये एमडीएच का मतलब क्या है ये समझिए आप जरा। एम मतलब मैन, आदमी, मशीन, कोई भी काम करने वाली चीज जो है वो हमारे लिए आदमी की तरह होगी। कहते 10 पंखे, तो 10 पंखे हमारे लिए आदमी होंगे। 10 आदमी, 15 आदमी, 10 मजदूर, 10 मशीन, 10 घोड़े, 10 पाइप, ये हमारे लिए क्या होंगे? आदमी होंगे। ठीक है। एच मतलब घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, घंटे तो घंटे ही रहेगा, तो इसमें कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। दिन में दिन ही रहेगा। डी मतलब दिन, एम मतलब आदमी, डी मतलब दिन, एच मतलब घंटे। ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू मतलब काम, वर्क। डब्ल्यू मतलब काम। तो ये समझ में आई। एम क्या है? आदमी। एच क्या है? घंटे, आवर। डी क्या है? डेज, दिन। डब्ल्यू क्या? वर्क, काम। और दूसरी चीज, इनके ऊपर 1 2 क्यों लिख रहा? एक सवाल में दो बार आदमी या घंटे या दिन दिए होंगे, तो पहले वाले को 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को 2। पहले वाले को 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को 2। जैसे पहला सवाल लेते हैं, 17 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 17 आदमी, जरा देखिए 17 आदमी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आदमी मतलब मैन। 17 आदमी पहली बार आदमी बोला या दूसरी बार? पहली बार। दूसरी बार कब बोलूंगा? 17 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 6 आदमी। मैं एक बार 17 आदमी बोल चुका, दोबारा 6 आदमी बोल रहा हूं, तो एक बार जो पहली बार बोला वो होगा M1, और जो दूसरी बार बोला वो होगा M2। पहले वाले दिन जो है ये 12 दिन ही होंगे, D1। दूसरे वाले कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है, यानी कि D2 निकलवा रहा। तो आपने एक बात देखी, मैंने फॉर्मूले में चीज लिखी 1 2 3 4, वो चारों की चारों दे दे, 4 से कम दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जो दे रखी है वो ही वो रख लेंगे। जैसे आप समझिए, उसने कहा 17 आदमी, तो पहले वाले आदमी किधर रखूं? 17 इनमें से M1, ओ ये रहा 17, मिल गया जी, लो 17 रख लिया। गुणा H1, H मतलब घंटे, घंटे तो हमें दिख ही नहीं रहे, नहीं दिख रहे तो छोड़ दो। D1 दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, 12 दिन। कितने दिन में कर लेता? 12 दिन में। बराबर। काम दे रखा, काम कैसे होता? पंखा बनाना, चावल खाना, गड्ढा खोदना, गड्ढा भरना, मशीन बनाना, पंखे, कुछ भी ऐसी चीज, किताब पे जिल्द चढ़ाना, पुस्तक बनाना, ये काम है। काम नहीं दिया, घंटे नहीं दिए, हमने भी छोड़ दिए। दिए होते तो ले लेते। अब आप कहोगे भैया यहां पे तो W1 नीचे है, यहां W1 इधर और W2 इधर क्यों आ गया? बेटा M1 H1 D1 1 1 वाले एक तरफ है, लेकिन काम कहां आता? नीचे। अब जब नीचे आता है W1, तो ये गुणा में कैंची में किधर चला जाएगा? इधर। और ये W2 किधर आ जाएगा? इधर। तो मैंने सीधा इसे एक लाइन में पिरो लिया है बस। ठीक है। अब कह रहा वो 6 आदमी, तो पहले वाले आदमी तो लिख चुके, अब दूसरे वाले आदमी किधर लिखूं? बराबर से उधर। 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? हमें क्या पता, ज्योतिषी तोड़ी है। कितने दिन में करेंगे? हमने क्या मान लिया? X दिन में करेंगे। X वाली चीज किधर आ जाती है? नीचे। तो 17 गुणा 12, नीचे क्या आ गया? 6, बराबर में X। 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, तो X बराबर कितने दिन आ गया? 34 दिन। X बराबर 34 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दूसरा सवाल खुद लगाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। सवाल देखिए, 20 आदमी। सोचिए 20 आदमी किधर आना चाहिए? पहले वाले में, दूसरे वाले में। 20 दिन किधर आना चाहिए? पहले वाले में, दूसरे में। जल्दी सोचो बेटा, इतने में रफ कर रहा हूं। सोचिए सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। यस यस, 20 आदमी किधर आना चाहिए? पहली बार आदमी बोल रहा हूं तो पहले वालों में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
दूसरी बात 20 दिन, पहली बार दिन बोल रहा हूं तो किसमें आना चाहिए? पहले वालों में। घंटा नहीं दे रखा, काम नहीं दे रखा, दूसरे वाले आदमी दे रखे हैं। कितने आदमी दे रखे हैं? 25 आदमी। अब एक बात हो, 20 आदमी तो बराबर से इधर पहले लिख चुका, तो क्या 25 भी इधर लिखूं? नहीं, बराबर से दूसरी तरफ 25 आदमी कितने दिन में, गुणा में x। मैंने बताया x वाली चीज किधर आ जाती है? नीचे। तो 20 गुणा 20 बटे में 25 x। 5 5 25, 5 20, 5 20, 4 16 दिन। कितने दिन? 16। मैं आपको वैल्यू रखनी सिखा रहा हूं, काटा पीटी करनी नहीं। ये तो आप कर सकते हो अगर वैल्यू रखनी आ गई तो, ठीक है, इसलिए काटा पीटी थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं। ये 20 क्यों रखा? पहले वाले आदमी थे। 20 इधर क्यों रखा? पहले वाले दिन थे 20 आदमी। उसके बाद दोबारा उसने बोला 25 आदमी, तो 20 आदमी पहले ही बोल चुके, तो पहले वाले तो हो गए, तो दूसरे वाले किधर जाने चाहिए? बराबर से दूसरी तरफ। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। 10 व्यक्ति किसी खेत को 8 दिन में काटते हैं। 10 व्यक्ति कितने दिन में काट रहे हैं? 8 दिन में। किधर आने चाहिए? दोनों पहली तरफ। 10 व्यक्ति कितने दिन में? 8 दिन में काटते हैं। वो कह रहा 5 दिन में काटने के लिए 5 दिन, अब की बार दिन दे दिए, क्या पूछा? आदमी। तो अब की बार आदमी को x मान। जरा सवाल को समझिए, पहले वो सवाल करा था 10 आदमी 8 दिन में काटते हैं, 20 आदमी कितने दिन में काटेंगे? 30 आदमी कितने दिन में? अब की बार उल्टा कर दिया, 10 आदमी 8 दिन में काटते हैं, लेकिन इस 8 दिन की जगह 5 दिन में काटना, तो आदमी कितने चाहिए? दो तरीके से सवाल आ सकता, आदमी कितने चाहिए या कितने अधिक चाहिए, दोनों में बात करता हूं मैं। जरा 5 किधर आ जाएगा बेटा? वेरी गुड, 10 8 नीचे 5 x, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 आदमी चाहिए। अगर उसने पूछा कितने आदमी चाहिए 5 दिन में करने के लिए, तो आप कहोगे 16 आदमी चाहिए। अगर वो कहे कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, कितने अतिरिक्त, तो 10 आदमी तो हमारे पास पहले ही है। दोनों बातों को समझना। उसने कहा कितने आदमी चाहिए, तो 16 आदमी चाहिए। क्यों? वैल्यू निकल के आ गई x की। वो कहे कितने अतिरिक्त चाहिए, अतिरिक्त। अब जरा समझो, अतिरिक्त के लिए एक्स्ट्रा कितने चाहिए, पहले ये तो पता हो कितने हमारे पास है एक्स्ट्रा की, तो जब भी देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं? 10। कितने चाहिए? 16। तो अतिरिक्त अगर पूछ ले अतिरिक्त कितने चाहिए, तो 6 आदमी चाहिए। अतिरिक्त कितने चाहिए? 6 आदमी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। कोई हवा नहीं है मैथ, सबसे आसानी मैथ है, बच्चा समझता नहीं है। बस 2-3 बार वीडियो देख लो, सवाल अपने आप याद रहने भी चालू हो जाएंगे। याद से मतलब ऐसे नहीं, तरीका याद रहना चाहिए। कभी सवाल के आंसर रख लो। वेरी गुड। कितने पाइप हैं? 10 पाइप। मैंने कहा पाइप, मशीन कुछ भी हो, वो क्या आएगा हमारा? आदमी में। 10 पाइप, पहली बार पाइप का जिक्र हुआ तो पहले वाली लाइन में। एक टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं? 28 मिनट में। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर रहे हैं। यहां जरा ध्यान देने वाली बात है, 3 पाइप खराब हो गए। आप इस बात को ऐसा समझिए, आपके घर में 10 गाड़ी हैं, 3 खराब हो गई, तो कितनी चल रही है? अभी 7 तो चल रही है ना। 10 पाइप है, 3 खराब हो गए, उसने दूसरे वाले पाइप नहीं दिए, बस उसने कहा 3 पाइप खराब हो गए, तो ऐसा मत करना यार 3 ही लिख लेना, नहीं। वो ये नहीं कह रहा 10 पाइप 28 मिनट में भरते, तो 3 पाइप, 3 कब लिखते? जब वो कहता 10 पाइप 28 मिनट में भर रहे हैं। 3 पाइप कितनी देर में भरेंगे? 3 पाइप कितनी देर में? तो हम यहां लिख लेते 3 पाइप गुणा x, कितनी देर में x से निकाल लेते मिनट। लेकिन वो कह रहा 3 पाइप खराब हो गए, 10 पाइप थे, 3 खराब हो गए, तो इसका मतलब अभी कितने चल रहे हैं? 7। ये बात समझने वाली है बेटा, 3 की जगह 7 क्यों आया, ये बात समझ में आ गई। उसने ये नहीं कहा 3 पाइप कितनी देर में भरेंगे। अगर वो कहता 3 पाइप कितनी देर में भरेंगे, तो यहां 3 ही लेते। उसने कहा 10 पाइप हैं, 28 मिनट में भर रहे हैं, 3 पाइप खराब हो गए उसमें से, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? अरे 10 में से 3 खराब हो गए, तो कितने चल रहे हैं? इसका मतलब 7 पाइप अब भी चालू है, और 7 पाइप कितनी देर में भर देंगे? गुणा में x। हमें क्या पता भाई? अब x वाली चीज आ जाएगी नीचे, 7 चौक 28, 10 चौक 40, तो आप क्या कहोगे भैया? 40 मिनट में भर देंगे। कितनी मिनट में भर देंगे? 40 मिनट में भर देंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब की बार 3 चीजें मैंने कहा, चावल 280 किलोग्राम चावल खाते हैं। चावल खाना, गड्ढा खोदना, पंखा बनाना, बिजली के बल्ब बनाना, जिल्द साजी चढ़ाना, पुस्तक पे जिल्द चढ़ाना, और सोल बनाना, चद्दर बनाना, ये सारे क्या हमारे लिए काम है।
अब देखो इसमें तीन चीजें दे दी, 60 आदमी, आदमी की जगह लिखो आदमी, लो जी 60 आदमी 14 दिन में, दिन की जगह लिखो दिन, 280 किलो चावल खाते हैं। तो 280 किलो चावल क्या काम, काम कहाएगा नीचे, या तो नीचे लिख लो, या मैंने दूसरा तरीका क्या बताया, काम को किधर ले जाओ, दूसरी तरफ, लो जी ले गए दूसरी तरफ, W1 कायदे में कहाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मैंने बताया या तो ऐसे लिख लो या फिर W1 इधर की जगह इधर लिख लो, लिख लिया, इसे रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। 30 आदमी, अब एक बात तो पहले आदमी 60, दोबारा कितने 30, तो दूसरे वाले आदमी तो इधर आएंगे। 120 किलोग्राम चावल, दूसरे वाला काम किधर आना चाहिए, नीचे, नीचे ना देख किधर लिखते हैं हम, नीचे भी लिख सकते हैं W1 इधर W2, और या फिर यहां पे मैंने लिख लिया कितने दिन में, दिन की जगह हमने रख लिया x, दिन की जगह हमने रख लिया x। ये 120 कहां से आया, दूसरे वाले काम था, दूसरा वाला इसके नीचे आता है ऐसे, नीचे की जगह हमने साइड में ले लिया, भाई कैंची की गुणा कर दी कामों की, ये x वाली चीजें किधर आ जाएंगी, नीचे, बिल्कुल सही बात है। तो लिखो 60 गुणा 14 गुणा 120 30 गुणा 280 बराबर x, 0 से 0 गई, 30 दूनी 60, 14 दूनी 28, 2 से 2 गया, x बराबर 12 दिन, x बराबर 12 दिन। बहुत बढ़िया बेटा, आया होगा समझ में, एक बार दोबारा से देख लेना, ना समझ में आया, काम की बात है, इसमें आदमी भी दे रखे थे, दिन भी और काम भी। पहले वाला काम कौन सा, ये 120 नहीं, पहले वाला काम इधर इधर नीचे आता है, या फिर दूसरी तरफ 280, और दूसरे वाला काम था 120, या तो यहां नीचे आता या इधर भी आए। बहुत बढ़िया, देखो जरा, 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने आदमी 30, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे एक दिन में। और अगर यहां पे कह देता 7 घंटे आराम कर रहे हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 में से 7 घंटे आराम कर रहे हैं, तो 24 में से 7 घटा दो, कितना, 17 घंटे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 17 घंटे आता है यहां पे। फिर अब वो कह 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो 7 घंटे लिए, और वो कहते थे 7 घंटे दिन में आराम कर रहे हैं, इसका मतलब काम कितने घंटे कर रहे हैं, 17 घंटे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करना ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे घंटे काम करना 7 ही ले लिया। 30 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, काम नहीं होता है। 21 व्यक्ति, तो दूसरे आदमी दूसरी तरफ 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे, हमें क्या पता, x दिन में करेंगे, x वाली चीज किधर आ जाती है, नीचे, तो 30 7 18 21 8 7 या 21 3 धाम 2 पंजे 2 चौक 8 2 9 9 पंजे 45 2 45 से 2 यानी कि x बराबर 22.5 दिन, 22.5 दिन। देख लेते एक बार कहीं काटने में गलती तो नहीं कर दी है। 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में, 21 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, x दिन में करूंगी, 21/8 नीचे आ गया, ठीक है, कितना आया, काटा पीटी देख लेना, 22.5 दिन। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल, ऐसा सवाल भी बहुत कंफ्यूज करता, अब नहीं करेगा। केवल 2 टाइप रह गए बेटा, बोर्ड में नहीं आ पाए सवाल, एक ठेकेदार वाला और एक इंजन की क्षमता वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जिसकी प्रॉब्लम आए वो डायरेक्ट पूछ सकता है, मेरा नंबर सबके पास है ही, लेकिन मैंने कोशिश करी ज्यादातर सवालों को पिरो देने की, खासकर जो सबसे ज्यादा पेपर में भी आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, तथा वाले और अथवा वाले, वो मैंने 4 सवाल ले लिए हैं, जिससे कि बच्चे के पेपर में नंबर कम से कम ना आ जाए। आगे देखते हैं, 30 व्यक्ति वाला हो गया, 5 मकड़ी 5 दिन में 5 मक्खी पकड़ती हैं, 5 मकड़ी 5 दिन में 5 मक्खी पकड़ती है, तो मक्खी पकड़ना काम है, यहां साइड में मत लिख देना मक्खी पकड़ना, बताओ मक्खी पकड़ना क्या आदमी है, नहीं, क्या घंटे मक्खी पकड़ना, नहीं, क्या दिन में मक्खी पकड़ना, नहीं, तो क्या है मक्खी पकड़ना, काम। आप देखो भाई 5 मकड़ी, तो मकड़ी मैंने क्या बताया, आदमी की जगह आ गई, 5 दिन में दिन 5 डे की जगह आ गई। अब 5 मकड़ी पकड़ती है, क्या 5 घंटे की जगह रखूं, 5 घंटे पकड़ती है, नहीं, 5 मकड़ी, तो मकड़ी पकड़ना क्या होगा, काम, काम कहां था, नीचे, तो नीचे लिख लो, या
आप ऐसे देख भी सकते हो, अगर आप काम ना ढूंढ पाओ तो देखो काम किसकी जगह रखा जा रहा है, ना मिले तो दूसरी तरफ फेर दो। काम चला गया उधर, आगे देखते हैं। 100 मकड़ी, 100 मकड़ी दूसरा एम हो गई। 100 दिन में 100 दिन हो गए। कितनी मक्खी पकड़ेंगी, हमें क्या पता कितनी मक्खी पकड़ेंगी, हमें पता x मक्खी पकड़ेंगी, क्योंकि x है काम। x क्या, कितनी मक्खी पकड़ेंगी, मक्खी पकड़ना क्या घंटे है, नहीं, क्या दिन है, नहीं है, मक्खी पकड़ना क्या है, काम। तो दूसरे वाला काम किधर आ जाता है, इधर। तो ये x इधर कैसा है, ये समझ में आ गया। अब तक तो x इधर आ रहा था, समझ में आ गई होगी। x वाली चीज किधर चली जाती है, नीचे। 100 गुणा 100 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 से 5 खत्म, 5 दूनी 20, यानी कि 2000 मक्खी। कितनी मक्खी पकड़ेंगे, 2000 मक्खी। आ रहा ना समझ में दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक ऐसा सवाल लिया जिसमें चारों चीजें दे रखी हो, जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए। चारों चीजें, 12 बढ़ई, बढ़ई मैंने क्या बताया, आदमी हो जाएंगे, पहले वाले आदमी तो पहले में। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, 6 घंटे में काम कर रहे हैं तो घंटे की जगह घंटे, 24 दिन की जगह दिन, 460 कुर्सी बनाते हैं। मैंने बताया 460, पहले वाला काम नीचे आता है और इसे कहां ले जाएंगे फिर, 460 को, बिल्कुल सही बात है, दूसरी तरफ। तो यहां से रफ कर दें। आगे देखिए जरा, वो कह रहा 18 बढ़ई, तो दूसरे वाले बढ़ई है 18 बढ़ई। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, दूसरे वाली कुर्सी x। तो कितनी कुर्सी बनाएंगे, हमें क्या पता, x। काम तो नीचे आता भाई, 480 नीचे आया था 460, तो 460 नीचे था तो गुणा में मैं इधर ले गया। अब x, तो x गुणा में किधर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, x गुणा में इधर आ जाएगा। आप ये बात समझिए, काम किधर आता, नीचे, काम किधर आता, नीचे, और फिर उसे क्रॉस ले जाते हैं। तो पहले वाला काम में इधर ले गया 460, x इधर ले आया, क्योंकि उसने कहा दूसरे में कुर्सी कितनी बनेगी। तो दोबारा में वो पूछ रहा है हमसे, दोबारा में वो पूछ रहा है हमसे। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए जरा, x वाली चीज नीचे चली जाएगी, 18 8 36 460 12 6 24, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 कट गया, यहां सब कुछ खत्म। 18, 6 बचा और 460 बचा, सीधी गुणा करके देख लो, 460 गुणा 6, 0, 6 चौक 24 को 4 कहां से लगे, 2, 6 चौक 24 25 26, 2640 कुर्सी बनाएगा, 2640 कुर्सी बनाएगा। एक बार और काट के देख लेते हैं, मन का वहम निकालने के लिए। अठारह 8 36 460 12 6 24, 12 दूनी 24, 12 80 36, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, यस ठीक है। पिछली बार गलती हो गई थी इसीलिए दोबारा काटा। 460 गुणा 3 आएगा, 0, 6 दूनी 12, 6 18 को 8 कहां से लगाए, 4 दूनी 8 4 12 1 13, तो 1380 कुर्सी बनाएगा। काटा पीटी फिर भी आप देख लेना, बस ये समझने की बात है। चारों चीजें दे रखी थी इसमें। पहले दे रखा था 12 दिन पहली बार, तो 12 पहले वाले में लिख लिया, 6 घंटे में, घंटे में लिख लिया 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते, तो कुर्सी काम हो गया, नीचे आता तो हम साइड में ले गए। फिर क्या रहा वो 18 बढ़ई दूसरे वाले हो गए, पहले वाले हमारे पास 12 थे। 8 घंटे, पहले 6 घंटे का रहा था, 8 घंटे दूसरे वाले घंटे हो गए, पहले 24 दिन में बना रहा था, अब 36 दिन में। कितनी कुर्सी बनाएगा, कितनी, यानी कि x कुर्सी, x नीचे आ जाता काम, तो वो x किधर ले आए, इधर की तरफ ले आए। आगे चलते हैं। आ रहा ना समझ में दोस्तों। दूसरा देखो जरा, 200 सैनिक है, कितने सैनिक है, 200, किधर की तरफ रखूं आप बताओ, पहले वाले सैनिकों को, सैनिक आदमी, ठीक है, मैंने बताया सैनिक बढ़ई जो भी है वो सब क्या होंगे हमारे लिए, आदमी।
तो सैनिक कितने सैनिक है 200, किधर रखूं पहले वाली तरफ, वेरी गुड 200 सैनिक। क्या करें 200 सैनिक के लिए 25 दिन की खाद्य सामग्री है, कितने दिन खाएंगे 25 दिन खाएंगे। अगला क्या करा 50 सैनिक और आने पर, 50 सैनिक और आने पर। अब आप एक बात बताइए, यहां पे दो तरीके के सवाल आते हैं, वो इस सवाल को दे सकता था 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, तो उस सवाल को दूसरे तरीके से करते, जब कहते दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद। यहां कुछ नहीं कहा, सिंपल का 50 सैनिक आ गए या 50 सैनिक चले गए। अगर आने के लिए कहे तो इसमें जोड़ दो, और जाने के लिए कहे तो पहले वाले सैनिक में से घटा दो। तुम्हारे घर में 50 आदमी है, 5 चले गए, क्या करोगे 50 माइनस 5 45। तुम्हारे घर में 50 आदमी 5 आ गए तो क्या करोगे 50 प्लस 5 55। समझ गए नहीं? दिन बाद वाले में बस दिन में छेड़खानी करनी होती है, दिन बाद। यहां तो दिन बाद भी नहीं दिया, कितने दिन बाद कुछ नहीं दिया, तो सीधा बस का 50 सैनिक और आ गए, तो 50 बढ़ गए, कितने हो गए 250। अब खाना कितने दिन चलेगा, सीधी सी बात है, 200 के लिए 25 दिन चलता, 250 होने पर तो कम ही दिन चलेगा। अब देख लेते कितना, तो क्या आ जाएगा एक्स वाली चीज नीचे, 0 से 0 उड़ गई, 25 से कम 25 20, तो x बराबर कितना आ गया 20 दिन। कितना आ गया 20 दिन। तो खाना कितने दिन चलेगा 20 दिन चलेगा। ऐसा सवाल आ जाता सैनिक वाला, छोड़ के जाने वाला, ध्यान से देखना, ठीक है। कितने दिन चलेगा खाना 50 दिन। ये आए थे, अगर चले गए होते तो क्या कर लेते, देखो कटे ना कटे, क्योंकि मैं इसी सवाल में समझा रहा हूं, कटे ना कटे वो इत्तेफाक की बात है, पर समझाना मेरा फर्ज है। जैसे उसने कहा 200 आदमियों के लिए कितने दिन का, 200 सैनिकों के लिए 25 दिन का खाना। अब वो कह रहे 50 ना आने की, कहते 50 चले गए, तो अब 200 में से 50 चले गए, कितना रहता 150, एक्स मान लेते। आने पे जुड़ गए, जाने पे घट गए, सीधी सी बात है। 150 किधर आ गया नीचे, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 4 20, 25 चौका 100/3, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 33 सही 1/3 दिन। तो कितने दिन चलता खाना, सीधी सी बात है। 200 आदमी थे तो 25 दिन चल रहा, अब कम हो गए तो खाना कुछ दिन तो ज्यादा चलेगा। जब 50 आदमी चले गए, 200 आदमी 25 दिन तक खाते, 50 चले गए तो खाना कुछ तो दिन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ गया, लगभग 25 सर लगा लो, 8 से 1/3 दिन फालतू चल जाएगा। आगे चलते हैं, अब दिन बाद वाला देखते हैं, दिन बाद वाला आ जाएगा। अगर दिन बाद वाला आ जाए तो क्या करोगे जरा देखो। 275 सैनिकों के लिए, तो 275 लिखो पहले, सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना था, 40 दिन की खाद्य सामग्री है। कितने दिन की, 40 दिन की। दिन भी लिख ले रहा हूं, कुछ समझाना है यहाँ पे। 16 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। अब की बात चले गए, आप बताओ, मैंने बताया चले जाए तो क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं। 275 में से 125 घटाओ, 25 घटाए 250, 100 घटाए 150, कितने चले गए 125, माइनस करा 125, जरा देखना 0 5 1, तो मैंने 150 लिख दिया क्योंकि 125 चले गए। बहुत बढ़िया, चले गए तो मैंने घटा के लिखा, आए होते तो जोड़ के लिखता, आए होते तो जोड़ के। 40 दिन की खाद्य सामग्री है। अब वो कह रहा 16 दिन बाद आए 125 सैनिक जो गए, कितने दिन बाद गए 16 दिन। क्या 16 दिन का खाना नहीं खाया होगा भाई, हमारे पास टोटल 40 दिन का खाना था, 16 दिन बाद कुछ आदमी गए, कितने भी हमने मारा चला, कुछ भी चले गए 16 दिन बाद, लेकिन 16 दिन तक तो ये सारे के सारे खाते रहे, तो इसका मतलब 16 दिन का खाना तो खा लिया। क्या अब इन 275 के पास ईमानदारी से बताना 40 दिन का खाना है? अगर मैं कहूं तुम 275 आदमी हो, तुम 275 बहन भाई हो तुम, और उनके पास 40 दिन का खाना दे दो तुम्हें, और अब मैं दोबारा राउंड पाऊं 16 दिन बाद। सपोज करो अब लॉकडाउन चल रहा है, आप एक घर में बंद हो 275 आदमी, और आपके पास 40 दिन का मैं खाना रख के चला गया, और मैं अब आया 16 दिन बाद। क्या 16 दिन बाद भी तुम्हारे पास 40 दिन का खाना होगा? नहीं होगा। कितने दिन का होगा? उस 40 दिन में से आप 16 दिन का खा गए होगे, तो 40 में से 16 दिन का खा गए, और तो आप 40 दिन का निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करो, आप जितने भी दिन बाद गए वो घटा लो इसमें से, 16 दिन बाद, तो कितने बचे 24। समझ गए भाई, 16 दिन का हम खा चुके, अब 275 आदमियों का अगर अब का निकालना तो खाना कितने दिन का बच रहा? 24 दिन का। तो 40 में से 16 घटा दो, जितने भी दिन बाद गए वो घटा दो, जितने भी दिन बाद गए दिन में से घटा दो। 40 में से 16 घटा दिया, कितना बचा? 24। आदमी कितने? अब 150, सैनिक कितने? 150 रह गया। खाना कितने दिन चलेगा हमें क्या पता, x दिन चलेगा। ये समझने वाली बात की, ये कैसा आया 40 - 16, ठीक है। क्यों आया?
भाई मैं 16 दिन बाद राउंड पाया हूं, 40 दिन का दिया गया, तो 16 दिन का तो तुम खा गए, अब बचा कितने दिन का? 24 दिन का। उसे ये पूछ रहा है कि अब जो बचा हुआ खाना है, अब 125 चले जाएं तो 150 आदमी जब रह जाएं तो कितने दिन चलेगा ये बचा हुआ खाना? तो 24 दिन का ही तो बचा हुआ, कितने दिन चलेगा? निकाल लो, एक्स वाली चीज कहां जाती है? नीचे। 275 24 बटे 150, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे 25 निम्मा, 25 धाम 25 11, 6 चौक 24, 11 चौक 44 दिन, 11 चौक 44। एक बार देख लेता हूं मैं, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे 200, 25 50, 25 पे 75, 8 9 10 11, 11 चौक 44 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 44 दिन चलेगा। वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दिन बाद वाली भी समझ में आ गई होगी, कैसे इधर जोड़ के लिखते हैं, सैनिकों को कैसे घटा के लिखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते जो सवाल आज के पेपर में ज्यादा आ रहे हैं, यहां तक समझ में आई? देखो ये वाला अथवा वाले या तथा वाले, तो एक बात ध्यान रखो जरा, मैं एक सवाल ऊपर को थोड़ा तेजी से लिखता हूं। 3 आदमी अथवा 5 औरत। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अथवा को खत्म करो, बराबर लगा दो। कैसे? 3m बराबर 5 वुमेन। m आदमी की जगह लिख दिया शॉर्ट में, बस लिख लिया। और यहां से अब इस सवाल में जो आपको औरत का आदमी, आदमी का औरत बनाना पड़ता, उससे आप बच गए सीधे सीधे। m की वैल्यू उसके सामने, w की वैल्यू उसके सामने। तो अब जहां भी सवाल में m लिखा मिलेगा तो m की जगह कितना लिख लोगे आप? 5, और w की जगह कितना लिख लोगे? 3। जरा ध्यान से सुनो, अथवा वाले में कह रहा हूं, तथा वाले में नहीं। तथा वाले में निकालना पड़ता, अथवा वाले में अथवा को हटाओ, या वाले में या को हटाओ, उसकी जगह बराबर लगा दो। 3m बराबर 5 वुमेन, m की वैल्यू उसके सामने, वुमेन की वैल्यू उसके सामने। तो जहां m लिखा मिलेगा वहां कितना लिखेंगे? 5। जहां w लिखा मिलेगा वहां 3। अब सवाल करते हैं। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 अथवा क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या मतलब है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 अथवा क्वेश्चन नंबर 2 क्या मतलब है? दोनों में से एक करना। अब जरा एक बात देखना, इसमें क्या लग रहा? अथवा 3 आदमी अथवा 5 औरतें, इसका मतलब क्या? या तो आदमी ले लो या औरतें। मैंने 2 सवाल लिखे, एक आदमी से बता रहा हूं, एक औरत से। तो अथवा में या तो आदमी ले लो या औरत। पहला सवाल आदमी लेता हूं, 3 आदमी, 3 आदमी की जगह हम लिख लूं, अथवा 5 औरत। अथवा तो मैंने आदमी ले लिया तो औरत लेने की जरूरत नहीं। किसी काम को 12 दिन में, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। आदमी की जगह आदमी ले लिया, दिन की जगह दिन। यहां आदमी साथ में लिखना पड़ता, अथवा वाले तथा वाले में। 6 आदमी तथा, तथा की जगह हमेशा प्लस लगाएंगे, तथा की जगह क्या लगाएंगे? प्लस। 6 आदमी तथा 5 औरतें कितने दिन में करेंगी? कितने दिन में करेंगी? हमें क्या पता? x दिन में करेंगी, हमने मान लिया x दिन। अब मैंने बताया m की जगह कितना लिखोगे? m की जगह लिखेंगे 5 गुणा 12, 6। m की जगह कितना लिखेंगे? 5। वुमेन की जगह कितना लिखेंगे? 3 गुणा में x। ये तो सिम 6 पंजे 30, 5 तिया 15 गुणा में x, प्लस का चिन्ह है, 6 पंजे यहां गुणा का चिन्ह, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, जुड़ के कितना आ गया? 45 गुणा x। 3 गुणा 5 गुणा 12 है। यहां पे गुणा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले काटा पीटी कर लिया। अब ये 45 किधर आ जाएगा? नीचे। 5 नहीं 45, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो x बराबर कितने दिन आ गए? 4 दिन। x बराबर कितने दिन आ गए? 4 दिन। जरा ध्यान से देखिए, इस सवाल को दोबारा देखिए। अथवा वाले सवाल में अथवा हटा के बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे लिख लेंगे, 3 आदमी बराबर 5 वुमेन, m की वैल्यू उसके सामने, वुमेन की वैल्यू उसके सामने। जहां पे m लिखा मिलेगा, बाकी सवाल ऐसा का ऐसे उतार दो। 3 आदमी अथवा 5 औरतें, इन दोनों में से कोई सा एक ले लो। मैंने 3 आदमी ले लिया, देखो ऐसा कैसे लिख दिया? 3 आदमी, किसी काम को 12 दिन में, गुणा 12। गुणा ही तो करते आ रहे थे अब तक, गुणा 12, क्योंकि ये सब गुणा में है। ये क्या है? गुणा में है सब, ये भी गुणा में। 6 आदमी, 6 आदमी लिख लिया। तथा, तथा की जगह मैंने क्या बताया? प्लस, प्लस। 5 वुमेन, 5 वुमेन, ठीक है। किसी काम को कितने दिन में करेंगी? यानी कि दोनों मिलकर, दोनों के लिए इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? हमें क्या पता? x दिन में करेंगे। बाकी m की जगह 5 रख लिया, m की जगह 5 रख लिया, w की जगह 3 रख लिया। एक और सवाल है ऐसा, आपको दिमाग मारना आपकी बात मेरे साथ, चला देखिए।
देखो जरा, 5 आदमी अथवा 9 औरतें, मैंने कहा 5 आदमी अथवा 9 औरतें, अथवा को मैंने क्या कहा, खत्म कर दो, तो 5 मैन बराबर 9 वुमेन। m की वैल्यू किसके सामने, उसके सामने, w की वैल्यू उसके सामने, तो m बराबर 9, w बराबर 5। जहां m लिखना पड़ेगा वहां 9 लिखेंगे, जहां w लिखेगा वहां 5 लिखेंगे। अब वो क्या करा, अथवा कह रहा, तो दोनों में से कोई सा, आदमी वाला मैंने बता दिया, अब की बार औरत ले लेते हैं, 9 औरतें, 5 आदमी अथवा 9 औरतें, तो 9 औरतों से शुरुआत करते हैं। 9 औरतें किसी काम को 19 दिन में करती हैं, लो जी 19 दिन में ले दिया। 3 आदमी तथा 6 औरतें कितने दिन में करेंगी मिलकर, 3 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी, x दिन में करेंगी। हमें क्या पता नहीं, 9 गुणा वुमेन की जगह कितना रखूंगा, 5 गुणा 19, वुमेन की जगह 5, m की जगह कितना रखूंगा आप बताओ देख के, m की जगह 9 गुणा वुमेन की जगह, बताओ जल्दी से, वुमेन की जगह 5 x, 9 गुणा 5 गुणा 19 बराबर 9 तिया 27, 6 पंजे 30 गुणा x, कितना आया जोड़ के 57, यहां सीधा लिख देता हूं, 9 गुणा 5 19, 57, 19 ती 57, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15 दिन, x बराबर कितना आ गया, 15 दिन आ गया, x बराबर 15 दिन। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। एक तथा वाला ले लेते हैं, एक तथा वाला ले लेते हैं। तथा वाले सवाल में कुछ नहीं करना, सेम टू सेम सवाल को उतार लो, पहले सवाल को उतार लो। वो क्या कह रहा, थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए कि इसलिए मैं पूरा उतार रहा हूं। 6 आदमी तथा, तथा की जगह मैंने बताया प्लस लगाते हैं, 8 लड़के मिलकर किसी काम को, मिलकर तो ब्रैकेट बंद कर लिया, 10 दिन में करते हैं। दूसरा 26m, लो जी 26m तथा, तथा के लिए प्लस लगा दिया, 48 बॉय 2 दिन में करते हैं, लो जी 2 दिन में करवा दिया। 3 लाइन देगा ज्यादातर तथा वाले में, ज्यादातर नहीं देगा ही, ताकि हमारा पहले जैसा सवाल बन सके। 15m तथा 20 बॉय, सॉरी 20 बॉय कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। बन गई 3 लाइन तथा वाले में, तथा वाले में कितनी लाइन बनी, 3। अब इसमें आपको क्या करना, पहली 2 लाइनों को सोल्व करने से, हमारी जैसे हम निकालते थे ना अथवा वाले में, अथवा की जगह बराबर लगा के और m की और वुमेन की या m की और b की वैल्यू निकल जाती थी, ऐसे निकलेगी, पर थोड़ा लंबा प्रोसेस ही है इसका। कैसे, कुछ मत करो, 10 के अंदर गुणा करो, 10 छिंग 60m, 10 के अंदर गुणा करी 80b बराबर 2 की 26 में गुणा करी, 26 दूनी 52m प्लस 48 दूनी 96b। अभी तीसरे को रहने दो, पहले 2 स्टेप सोल्व करो। 60m इधर 52m आ गए, कितने बचे 60m, ये 52 इधर आया तो माइनस का हो गया 52m बराबर ये 96b और ये 80 इधर गया तो माइनस का 80b। अब कितना बचा 8m बराबर 16b। m छोटा करना चाहो कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1m बराबर 2b। m की वैल्यू कितनी होगी 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो m बराबर 2 और b बराबर 1। जरा देखो क्या कह रहा है, पहले सवाल को बिल्कुल हूबहू पढ़ के बस थ्योरी गायब करिए, सवाल की थ्योरी, बाकी ऐसे उतार देखो 6 आदमी उतार दिया, तथा की जगह प्लस लगा दिया, 8 लड़के लिख दिया, मिलकर ब्रैकेट बंद कर दिया, कितने दिन में कर दे 10 दिन में। ऐसे 26 आदमी 26m लिख दिया, तथा की जगह प्लस लगा दिया, 48 बॉय मिलकर 2 दिन में, सेम उतारा। फिर पूछ रहा है वो 15 आदमी और 20 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे x। सवाल की थ्योरी गायब करके बस सिंपल उतारा, कुछ नहीं करा। तीसरे को भूल गए, 2 को सोल्व करा, कैसे करा, अंदर गुणा करके, दिनों के अंदर गुणा करी तो कितना आ गया 60m 80b। ऐसे यहां पे गुणा करी, 26 दूनी 52m और 48 दूनी 96b। ये 60m प्लस का है, इधर भी प्लस का बराबर के, जब बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। m एक तरफ कर लिए, b एक तरफ कर लिए, m एक तरफ b एक तरफ। 8m बराबर 16b, काट लिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट रहा था तो नहीं, कट रहा होता तो नहीं काटते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 1m बराबर 2b, मैंने बताया m की वैल्यू उसके सामने होती है b की वैल्यू, ऐसे तो कर रहे थे। 5 औरतें बराबर 5 आदमी बराबर 6 औरत, तो क्या कर रहे थे 5m बराबर 6 वुमेन और m की वैल्यू उसके सामने तो वही है
m की वैल्यू उसके सामने, b की वैल्यू उसके सामने, m बराबर 2, b बराबर 1 हो गया। ये अभी तक कहां तक पहुंचे? पिछले सवाल तक। फिर क्या करते थे हम? x वाली चीज की x निकालते थे। अब आपकी मर्जी x वाले के साथ ये रख लो या ये रख लो, हमेशा कोशिश करो x वाले के साथ यही रख लो पीछे का ही, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने से बचेंगे हम। अब देखो जरा 26m, m की वैल्यू कितनी है? 2, तो 26 दूनी, जरा देखना 26m, तो 26m की जगह कितना रखूंगा? 2, तो 26 गुणा 2, ये 2 कहां से आया आप समझ गए होंगे, प्लस 48, b की जगह कितना रखूंगा? 1, 48 से कम 48, कोई फर्क नहीं पड़ना, कितने दिन में? 2 दिन में, बराबर 15m, m की जगह कितना रखूंगा बताओ? m की जगह 2, b की जगह कितना रखूंगा? 1 गुणा में x, 26 दूनी 52, 52 और 48 100, 100 गुणा 2, 15 दूनी 30, 20 से कम 20, 30 से 50 x, सॉल्व करके देख लेना जोड़ के, ये 50 किधर आ जाएगा? नीचे, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। एक और सवाल है ऐसा ही, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं जरा, ठीक है, ध्यान से देना। पहले मैंने ये दोनों सॉल्व करे, इससे आई m की और b की वैल्यू, फिर कौन सा सॉल्व करेंगे? फिर इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन लेंगे किसके साथ? हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो x वाले के साथ। दूसरे स्टेप में ये फिक्स है, ये तो रहना ही है x वाला, इसे ले लो या ऐसे ले लो, सवाल के आंसर पे कोई फर्क। अब की बार मैंने ये वाला लिया, अब की बार ये वाला लेंगे दूसरे सवाल में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो एक ही सवाल रह गया। मैंने पहले क्या कहा? सवाल को हुबहू उतार दो, हुबहू उतार दो, तो उतारो। 6 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर, 6 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर 8 दिन में कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 3 आदमी तथा की जगह प्लस 7 वुमेन मिलकर, देखते कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में कर रही हैं। तब 10 आदमी कितने दिन में? ये और भी आसान कर दिया, 10 आदमी कितने दिन में, इसमें दूसरी चीज भी नहीं दी, वरना तो वही बनाते, कह देते 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर, तो क्या करते? 10m प्लस 5 वुमेन मिलकर कितने दिन में? x। लेकिन उसने सिंपल पूछा 10 आदमी कितने दिन में, तो 10 आदमी रहने दो, औरत नहीं पूछ रहा तो मत लिखो। आगे मैंने बताया क्या करो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। 8 छिंग 48m, 6 आदमी 6 औरतें दे रखा, 8 छिंग 48, गलत तो नहीं उतार दिया, चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो तरीका सीखना। बराबर 10 तिया 30 है, 10 सत्ते 70 वुमेन, mm वाले एक तरफ 48m माइनस के 30m बराबर 70 वुमेन माइनस के 48 वुमेन। पहले इसका तो लेना ही नहीं, पहले इन दोनों को सोल्व करना। कितना बचा यहां पे? 18m बराबर 48 49 50 22 वुमेन। कहीं गलती उतार दी हमने, चलो कोई बात नहीं, मैं सवाल करना आएगा, कुछ तो आएगा निकल के। 2 निम 18 2 11, m की वैल्यू 11, वुमेन की वैल्यू 9, तो m बराबर 11 और वुमेन बराबर 9, हमारी वैल्यू निकल गई। उसके बाद मैंने क्या बताया? इसे तो लेना ही लेना x वाले को, तो इसे तो लो ही लो, 10m गुणा x। इसके साथ में पिछली बार ये वाला लिया था, अब की बार ये वाला लेके दिखाते थे। 6 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर 8 दिन में, समझना बात। अब m की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 छिंग 66, m की जगह 11 रखोगे, वुमेन की वैल्यू 9, 9 छिक्का 54 गुणा के 8 बराबर m की वैल्यू कितनी है? 11, 11 धाम 110 गुणा के x। मैंने m की जगह देखो हर जगह क्या रख दिया, m की जगह 11, जरा समझो इस बात को, ये कहां से 110 आया? m की जगह क्या रखना हमें? 11, वुमेन की जगह 9, m की जगह 11, तो 11 छिंग 66, 6 निम 54, 10 11 110, 66 और 4 70, 7 5 12, 120 गुणा 8 बराबर 110 गुणा x। ये नीचे आ जाएगा 120 गुणा के 8 बटे 11, 0 से 0 कट गई, 12 अट्ठे 96, 11, तो 11 अट्ठे 88,
11 में 99, 11 ज्यादा हो जाएगा, 11 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 6 2 8। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सवाल उतारने में गलती रही हमारे, 6 आदमी तथा 6 औरतें, यहां थोड़ा चेंज होगा, कोई फर्क नहीं है, तरीका समझना, पहले ये दोनों सोल्व करे फिर ये, आंसर तो आने ही आना, संख्या वो भी बदल सकता है पेपर वाला भी। ठीक है, तो ये निकल के आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी। केवल 2 टाइप के सवाल इसमें रह गए, बोर्ड छोटा था, लेकिन वीडियो मैंने बहुत ही जबरदस्त बनाने की कोशिश करी है कि सारे कंसेप्ट ज्यादातर आपके रख दिए जाएं। केवल इसमें ठेकेदार वाला और एक 3 इंजन 4 इंजन वाला वो सवाल रह गए, वो आप कोई भी पूछेगा मैं अलग से डाल दूंगा आपके लिए, या फिर एक छोटी सी वीडियो इसकी दोबारा बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें, और आप अब कम वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करो प्लीज, पेपर अब पास आते जा रहे हैं, डेट आने लगी है। धन्यवाद।